तो दोस्तों आज हमारे पास है Realme के लेटेस्ट बजट कैटेगरी के ईयरबड्स Realme TechLife Buds T100। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलता है, साथ ही इसके एक एक फीचर्स की बात करेंगे। ऑन पेपर तो इसमें सबसे बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं, क्या रियल यूजर्स में भी वैसा वर्क करता है या नहीं, और पिछले कुछ दिनों से मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं भी अपना यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। उसी के साथ इसके डिटेल फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स सबकी बात करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है Realme T100 का बॉक्स। तो मेरे पास इसका ब्लैक कलर का वेरिएंट है। यहाँ पर आपको Realme TechLife Buds 100 की ब्रांडिंग देखने मिलती है। साइड में इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं, जैसे इसमें 28 आवर्स की बैटरी लाइफ, 10 mm के साउंड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ 5.3 और यहाँ पर 88 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग और AI नॉइज कैंसिलेशन। तो इन सभी फीचर्स को आगे इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने इसे फिर से पैक करके रखा है, तो बॉक्स को ओपन करते वक्त आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पर ईयरबड्स की केस मिलती है, तो फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद इसके पीछे हमें एक यूजर मैनुअल मिलती है, इस पर इसके यूज करने के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसी के साथ 2 पेयर्स एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलते हैं, जो आप अपने ईयर के साइज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ चार्जिंग के लिए एक USB टाइप C चार्जिंग केबल भी मिलती है। तो ये सारा बॉक्स कंटेंट हमें इसके बॉक्स में देखने मिलता है। ओके, तो अब इन सबको साइड करते हैं और बात करते हैं इसके डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और लुक्स की। तो ये है Realme Buds T100 जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो इसके ऊपर मैट फिनिश देखने मिलती है, जो काफ़ी स्मूथ फील होती है। यहाँ फ्रंट की तरफ आपको Realme TechLife की ब्रांडिंग दी गई है और उसके नीचे आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है। सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक USB टाइप C पोर्ट दिया है, वहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बेस्ट लगी। इसकी लीड्स के मैग्नेट भी ठीक तरह से वर्क करते हैं, इसकी लीड भी सॉलिड फील देती है और इसके हिंजेस भी प्रॉपरली फिट है, जो कहीं से आपको लूज नहीं लगते। उसी के साथ इसका डिज़ाइन भी काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, आप इसे अपनी जीन्स की पॉकेट में आराम से कैरी कर पाओगे। तो एक बार इसका वेट भी चेक कर लेते हैं। तो इसका वेट सिर्फ 40 ग्राम से, तो काफ़ी सही है। प्राइस के हिसाब से इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी शानदार मिलती है। अब बात करते हैं ईयरबड्स की। तो ये फुल स्टेम और इन ईयर डिज़ाइन के साथ आते हैं, इन पर भी आपको मैट फिनिश मिलती है। तो एक बार इनका भी वेट चेक कर लेते हैं। तो ये सिर्फ 4 ग्राम्स के, तो ये काफ़ी लाइट वेट है और कंफर्टेबली फिट भी हो जाते हैं। उसी के साथ ये IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो ये स्वेट प्रूफ और रेन प्रूफ भी है। इन्हें आप जिम वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। इनमें रबराइज टिप्स होने की वजह से सिक्योरली फिट होता है। इन्हें पहनकर आप रनिंग भी कर सकते हैं, ये आसानी से गिरते नहीं। उसी के साथ कंफर्टेबली फिट भी हो जाता है। तो ओवरऑल इसके डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और फिटिंग मुझे काफ़ी सही लगी। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो इसमें आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है। तो ये बात इसकी सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि इस प्राइस में आपको ज़्यादातर ईयरबड्स में ऐप का सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ पर आप लेफ्ट राइट ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही वॉल्यूम इन्हेंसर का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है, जिसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी गेमिंग टेस्ट हम आगे करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर आपको टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग टच कंट्रोल्स को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें 10 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ 5.3, AI एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, इंस्टेंट वेकअप टेक्नोलॉजी, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, गूगल फास्ट पेयर, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, डेडिकेटेड गेमिंग मोड और फुल टच कंट्रोल्स देखने मिलते हैं। अगर बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो सिंगल चार्ज में इसमें आपको लगभग 5 to 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप मिलेगा और केस के साथ 24 to 28 आवर्स के आसपास प्लेबैक टाइम मिल जाता है। उसी के साथ इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 2 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स में इसमें कोई कमी नहीं मिलती। साथ ही Realme लिंक ऐप का सपोर्ट भी मिलता है, जो मुझे इसका सबसे बढ़िया फीचर लगा। अब करते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट, देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। साथ ही इसकी लेटेंसी को भी चेक करेंगे। तो आपने देखा कि इसकी लेटेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा है। ऑन पेपर कंपनी ने 88 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी क्लेम की है, लेकिन एक्चुअल यूज़ में मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। लेकिन इसमें लेफ्ट एंड राइट का सेपरेशन काफ़ी बढ़िया मिलता है। एग्जैक्टली साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है वो आपको पता चल जाता है। अब हम इसके मेन साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की बात करते हैं। तो इसमें आपको 10 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिसमें आपको Realme की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी मिलती है। इसके ऐप में जो इक्वलाइजर मोड्स है वो ठीक तरह से वर्क करते हैं। साथ ही इसमें आपको AAC और SBC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको HD साउंड क्वालिटी मिल जाती है।
इसके बैलेंस इक्वलाइजर मोड में आपको सबसे बेस्ट म्यूजिक आउटपुट मिलता है। इसमें बेस एंड ट्रबल्स एकदम बैलेंस मिलते हैं, साथ ही वोकल्स भी एकदम क्लियरली सुनाई देते हैं। इसका ब्राइट मोड बेस को पूरा डिक्रीज करता है, लेकिन ट्रबल एंड वोकल्स की क्लियरिटी थोड़ी इनहेंस हो जाती है। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो इस मोड में आपको सबसे बेस्ट ऑडियो आउटपुट मिलेगा। इसके बेस बूस्ट मोड में थोड़े बहुत सराउंडिंग बेस इफेक्ट सुनाई देते हैं, क्योंकि इसमें आपको पंची और पावरफुल बेस मिलता है, जो कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे ज़्यादा बेस अच्छा लगता है, वो इसमें मिल जाता है। ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी साउंड क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट लगी। अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन्स की, तो इसमें AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर दिया गया है, तो जल्दी से इसका माइक टेस्ट भी कर लेते हैं। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, और मेरे रूम का फ़ैन भी फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ आ रही है। अब हम स्विच करते हैं Realme TechLive Buds T100 के माइक्रोफोन पर। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो Realme TechLive Buds T100 के माइक्रोफोन से आ रही है। इसमें भी मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर चल रहा है और इसका ENC भी ऑन है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ ये रिड्यूस करता है। तो ओवरऑल इसकी माइक क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लगी। थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है, लेकिन वॉइस क्लियरली सुनाई देती है। ओके, तो एक बार इसके टच कंट्रोल्स को भी चेक कर लेते हैं। वैसे आप इसके ऐप के थ्रू अपने हिसाब से टच कंट्रोल्स को सेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट टच कंट्रोल्स मिलते हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट ईयरबड्स में से किसी पर भी डबल टैप करते हैं तो सॉन्ग्स को प्ले पॉज और कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड की ईयरबड्स को 3 बार टैप करते हो तो सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो। वैसे ही लेफ्ट साइड की ईयरबड्स को 3 बार टैप करते हो तो सॉन्ग को प्रीवियस कर सकते हो। राइट साइड की ईयरबड्स को टच एंड होल्ड करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वैसे ही लेफ्ट साइड की ईयरबड्स को टच एंड होल्ड करने से वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हो। जब आप इसके दोनों ही ईयरबड्स को 5 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो इसका गेमिंग मोड ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो दोनों ही ईयरबड्स को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखते हो तो ये रीसेट हो जाता है। तो ये थे इसके डिफ़ॉल्ट टच कंट्रोल्स। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। 1300 रुपये इनकी लॉन्च प्राइस थी, लेकिन फिलहाल ये 1500 रुपये में मिल जाते हैं। तो अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि इसे लेना चाहिए या नहीं। तो 1500 रुपये की प्राइस में भी इसे लेना वर्थ है, और मेरी तरफ से भी ये रिकमेंडेड है, क्योंकि इस प्राइस में इसमें जो फीचर्स आते हैं उस हिसाब से मैं इसे आपको रिकमेंड करूंगा। ये ईयरबड्स उन लोगों के लिए जो हाई बेस सुनना पसंद करते हैं। इसके बैलेंस मोड में आपको सबसे बेस्ट ऑडियो आउटपुट मिलता है, उसी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और बैटरी बैकअप भी डिसेंट मिलता है। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो तो इसे ले सकते हो, लेकिन अगर आप कम्पिटेटिव या प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग करते हैं तो गेमिंग के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस और फीचर्स इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। वैसे अमेजोन पर इसका फ्लैश सेल भी आने वाला है, तब ये आपको 1300 रुपये में भी मिल जाएंगे। इसकी बेस्ट बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे Realme TechLive Buds T100। अगर आप इनको किसी और ईयरबड्स के साथ कंपेयर कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।